Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Neha and ये क्लास 8 का 6 चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हल्का सा ब्लर हो सकता है लेकिन बात पर ध्यान देना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, पहले इसको देखते हैं। जैसे भाई डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी, प्रीवियस क्लासेज में पढ़ी है। जैसे हमारे सर्वाइवल के लिए, हर इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन ये चीज़ें ज़रूरी है। मतलब कि देखो, हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये प्रोसेस हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल इन फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है जिससे कि जो स्पीसीज की है वो कंटिन्यूशन रहे। मतलब कि जैसे आप इसमें देख सकते हो, यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ ए सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कंटिन्यूशन का मतलब ही क्या है, लगातार। मतलब कि रिप्रोडक्शन से क्या है, जो हमारी स्पीसीज की कंटिन्यूशन, वो कंटिन्यूशन रहे स्पीसीज जो हमारी, ठीक है, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एनिमल्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनके उनके बच्चे फिर उनसे होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, हमें हमारे बच्चे बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे तो फिर उनके भी बच्चे होंगे। जैसे दादा, बेटा, पोता, पड़पोता, तो ये सारी क्या है, जनरेशन है। तो ये भाई कंटिन्यूशन हो गई ना स्पीसीज़ की, कि ह्यूमन की स्पीसीज़ की कंटिन्यूशन है। ऐसे लायन है, लायन का बच्चा, उसका बच्चा बड़ा होगा, फिर उसको बच्चे होंगे। ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। ठीक है, दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें, ये हमारा टॉपिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के? रिप्रोडक्शन के दो मोड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, एक टेबल भी दी हुई है यहाँ पे 6.1। इसमें क्या है, एनिमल्स दिए हुए हैं और उनके बच्चे बताए हुए हैं। ठीक है, इसको फिल करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है कि इसमें जो है मेल और फीमेल होती हैं, ठीक है, उनके गैमेट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूज़न होता है, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये ह्यूमन बीइंग में होता है ये प्रोसेस। जो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं ह्यूमंस में, उनके हम स्टडी करेंगे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है ह्यूमंस में। इस चैप्टर में ह्यूमन की रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम क्या देखते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये टेस्टिस है, ये पेनिस है और ये स्पर्म की डक्ट जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है क्या, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें एक पेयर ऑफ टेस्टिस है। देखो ये मतलब कि पेयर ही बोलेंगे, जैसे चप्पल होती हैं, जूते होते हैं, तो ये दो होते हैं तो इसको एक पेयर ही तो बोला जाता है। तो इसमें टेस्टिस के एक पेयर है, 2 स्पर्म डक्ट हैं, ये देखो ये एक ये और एक ये, 2 स्पर्म डक्ट हो गई। एंड अ पेनिस, पेनिस मतलब एक पेनिस है। टेस्टिस प्रोड्यूस अ मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। जो ये टेस्टिस है इसमें से मेल के गैमेट्स निकलते हैं। ठीक है, मेल गैमेट बोले तो देखो ये रहा एक मेल गैमेट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्म। मेल के गैमेट को स्पर्म बोला जाता है। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस से मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। कितने? मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जो टेस्टिस की पिक्चर है, जो स्पर्म की पिक्चर है, वो हमें यहाँ पे शो की गई 6.2 फिगर में। ठीक है, और जो ये स्पर्म होता है बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है। ठीक है, इसका एक हेड है, एक मिडल पीस है, इधर देखो, हेड, मिडल पीस और टेल।
ठीक है, इसके पार्ट्स हैं। और हर स्पर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मिलियन ऑफ स्पर्म्स हैं, तो एक इस स्पर्म को क्या बोलेंगे हम, सिंगल सेल। ठीक है, एक स्पर्म को सिंगल सेल बोलेंगे। ऐसे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, एक यूट्रस होता है, ओविडक्ट है, इसमें पेयर में होंगी, देखो दो है, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, ठीक है, ओवरीज, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें इसमें भी यूट्रस एक है और ये बाकी सारे पेयर्स में है। 2 ओवरीज है, एक येरी और एक येरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज। ये रही ना ओवरी, पेयर मतलब वही बात आ गई ना, जैसे जूते चप्पल का एक पेयर, दो जूते दोनों पैर की चप्पल हो, जूते हो, उनको हम पेयर ही बोलेंगे। अच्छा, ओविडक्ट हमारी फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब भी दो हैं, तो पेयर में है ये। और यूट्रस, ये यूट्रस है। द ओवरी प्रोड्यूस, ओवरी क्या करती है, जैसे ये मेल है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म, मिलियन ऑफ स्पर्म, जो कि टेस्टिस से मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो स्पर्म देगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करता है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्पर्म में फीमेल का जो गैमेट होता है उसको हम ओवा बोलते हैं। ओ मतलब एग्स। इन ह्यूमन बीइंग a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. हर महीने, एवरी मंथ का मतलब क्या है, हर महीने। हर महीने ओवरीज से, जो एक ओवरी है ना, हर महीने वन ऑफ द ओवरीज क्या करती है, रिलीज करती है ओविडक्ट में एक मैच्योर एग, एक सिंगल मैच्योर एग। देखो ये हमारी ओवरी एक सिंगल मैच्योर एग यहाँ से रिलीज करेगी, ओविडक्ट में जाएगा वो, ठीक है, ये हमारी ओविडक्ट है। और यूट्रस क्या है, वो पार्ट है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब लाइक द स्पर्म एंड एन एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल, जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है, देखो ये एक सिंगल सेल है, ये एक जैसे सिंगल सेल है ना, ऐसे ये भी एक सिंगल सेल ही है, सिंगल सेल। देखो ये ह्यूमन ओवम, इसको सिंगल सेल बोलेंगे हम। जैसे स्पर्म में एक सिंगल सेल है, ऐसे ही ओवा भी एक सिंगल सेल है जिसको मैग बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अच्छा एग में भी देख लेते क्या क्या, इसमें क्या है, एक राउंड सा पार्ट है, एग है जो हमारा, ये ओवम है, इसमें ये न्यूक्लियस है। स्पर्म का भी अपना न्यूक्लियस होता है। अब नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही ये होता है फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। जब स्पर्म क्या करता है, जब एग के कांटेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विद द एग, ओनली एक स्पर्म ही क्या है, एग से क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा, ठीक है। स्पर्म का और एग का जो फ्यूज़न होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। देखो ये क्या, फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म, इसको तो फर्टिलाइजेशन बोला है। देखो यहाँ देखो, स्पर्म है और ये क्या है, एग, ये दो स्पर्म तो बाहर ही रह गए, एक ही स्पर्म है जिसका फ्यूज़न हो रहा है इसके साथ, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या है, स्पर्म और एग का क्या है, फ्यूज़न ऑफ द स्पर्म एंड द एग, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियाई है, मान लो ये स्पर्म का न्यूक्लियाई है, ये इसकी टेल है ना, ये स्पर्म का न्यूक्लियाई है और ये एग का न्यूक्लियाई है। जब ये इसके अंदर ऐसे आ गया तो ये अपना न्यूक्लियस इसको अंदर छोड़ देगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियर ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। देखो ये रे,
सॉरी, दोनों के न्यूक्लियाई की फ्यूज़न हो जाएगी और उससे एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा। जब ये प्रोसेस हो जाती है इन दोनों के फ्यूज़न के बाद, सिंगल न्यूक्लियस बनने को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए जायगोट, ठीक है, या फर्टिलाइज्ड एग बोल देते हैं। इधर देखो साफ साफ दिखाया हुआ है, sperm and nuclei of the sperm and the fusion to form a single nucleus. This result in the formation of a fertilized egg and zygote. Okay. अब उसके बाद हमने ये देख लिया है, ठीक है। Process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है कि इसमें मीटिंग ऑफ एग सेल कहाँ से मिली है, मदर, एंड द स्पर्म सेल कहाँ से मिली है, फ्रॉम फादर। ओके, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का मतलब ही है मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम फादर। सो द न्यू इंडिविजुअल inherits some characteristics from the mother and some from the father। मतलब कि कुछ करेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से में आते हैं, फादर से आते हैं कुछ, और कुछ मदर से आते हैं। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं, किसी की हेयर मम्मी से मैच करेंगी, किसी की नाक पापा से मैच कर रही है, फिंगर पापा से मैच कर रही है, मम्मी से कोई भी चीज़ें जो है पर भाई एक्सटर्नल जो भी पार्ट्स हैं वो भी मैच कर सकते हैं, और कुछ हैबिट्स वगैरह भी हो जाती हैं कि जो पेरेंट्स से मैच करेंगी। तो यही करेक्टर्स हैं जो बच्चों में पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें दिखाया हुआ कि लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी हमारे जैसे ही दिखाई देते हैं ना, जैसे हमारे भाई बहन हैं वो हमारे जैसे दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े, और हम कैसे दिखाई देते हैं अपने मम्मी पापा जैसे थोड़े थोड़े, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं दिखेंगे लेकिन पेरेंट्स जैसे ही होंगे। फर्टिलाइजेशन जब इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है ना, देखो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बहुत सारे एनिमल्स में होता है, जैसे ह्यूमन में होता है, हमारा बेबी मदर के वूम मतलब कि मदर के पेट में ही तो होता है ना, ठीक है, समझने के लिए कि हम उसको बाहर जन्म नहीं देते ना, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है कि बच्चा जो है माँ के गर्भ में जन्मता है, ठीक है, ग्रो करता है। ऐसे काऊ में भी होता है, डॉग में भी होता है, और हैंड्स में भी होता है, ठीक है। इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कि जो बच्चा है ग्रो करेगा वो पेरेंट्स की बॉडी के अंदर ही करेगा। अच्छा, नेक्स्ट, you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female। भाई कुछ ऐसा भी है कि भाई फीमेल की बॉडी के आउटसाइड भी फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो जब ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन होता है तो फ्रॉग होते हैं, टोड्स होते हैं, पोन्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। जब मेल एंड फीमेल जो है कम टुगेदर इन वाटर, द female lays 100 of eggs। Unlike hen's eggs, frog's eggs is not covered by a shell and it is comparatively very delicate। A layer of jelly holds the egg together and provides protection to the egg। अब जो फ्रॉग के जो एग्स होते हैं जैसे इसमें दिखाई दे रहे, देखो
ये एग है ब्लैक कलर का, और इसके अंदर जो बाहर जो वाइट कलर की है ना, ये जेली सी है, ये इसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे हैन का मुर्गी का अंडा होता है, उसमें क्या होता है, अंदर वो येलो येलो सा होता है, वो बोलते हैं ना कि ये बच्चा बन जाएगा, तो वो येलो येलो का अंदर है, जो उसके जो बाहर वाइट कलर की शेल होती है, वो उसको क्या करती है, जो वाइट कलर की शेल होती है वो क्या करती है, उस अंदर के जो येलो कलर का होता है उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, लेकिन हैंड में तो भाई बाहर शेल हो गई, वो उसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन इन फ्रॉग में ये नहीं होता। इन फ्रॉग में क्या है, जेली टाइप का वो होता है कुछ मटेरियल, जो कि उस एग को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो भाई वो अपने अंडे बाहर दे रहे हैं। ठीक है, फीमेल ने तो अपने अंडे दे दिए बाहर, अब मेल क्या करेगा, अपने स्पर्म को डिपॉजिट कर देगा उनके ऊपर। ठीक है, ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। स्पर्म की एक टेल तो होती है, तो वो अपने टेल के थ्रू क्या करेगा, उसमें स्विम करता करता क्या है, पहुंच जाएगा। फीमो and the sperm come in contact with the egg. This result in fertilization. अब ये तो पता ही है कि स्पर्म और एग जब दोनों एक साथ मिलेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें तो ह्यूमंस में तो भाई इनसाइड द बॉडी होते हैं, क्योंकि एग भी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहा है, स्पर्म को भी बॉडी के अंदर रिलीज़ करते हैं, तभी उन दोनों का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन अंदर ही होगा। इनमें क्या है, ये अपनी बॉडी से बाहर छोड़ेंगे एग को भी और स्पर्म को भी, फिर वो कॉन्टैक्ट में आके फ्यूज़न करके फर्टिलाइजेशन करेंगे। जब बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब बाहर ही होता है। ये एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत कॉमन है, जैसे फिश, स्टार फिश, इन सब में बहुत ही कॉमन होता है। अभी देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जायगोट बन गया, अब जायगोट से एम्ब्रियो भी बनेगा, तो जायगोट क्या करता है, डिवाइड करता रहता है रिपीटेडली। ये देखो यहाँ की प्रोसेस हो गई ना, कि एग वगैरह निकले, स्पर्म आया, दोनों की फ्यूज़न होकर जायगोट बना। अब जायगोट भाई डिवाइड करता 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 यहाँ यूट्रस में आ जाएगा और यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाएगा। लेकिन ये देखो जायगोट जो कि बॉल की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसमें बहुत सारी सेल्स है देखो, है ना। तो एम्ब्रियो बन गया ये। अब एम्ब्रियो क्या है भाई, रिपीटेड डिवाइड्स हो रहा है ना, जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज ए बॉल सेल। अब जब ये जो इनकी जो ये सेल्स हैं, अब ये क्या करेंगी, ग्रुप्स में ये बन जाएंगी, ग्रुप्स में डिवाइड करके तो डेवलप करेंगे डिफरेंट टिश्यूज़। अब इनसे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे बॉडी के। ठीक है, जैसे अब ये डिवाइड करेगा, हैंड्स बनेंगे, लेग्स बनेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स बनेंगे, सर बनेगा, सब कुछ। तो दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को देखो यहाँ दिखा रहा है, ये तुमने जायगोट देख लिया डिवाइडेड, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो देखो ये रहा। इसमें देखो कई सारी ना, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, इनके बारे में ना डीपली क्या है, जब आगे क्लासेस में जाओगे ना 11th-12th में, उसमें अच्छे से पढ़ाया जाएगा और डीपली इनको भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब ऐसे एम्ब्रियो क्या है, कंटिन्यू डेवलप होएगा यूट्रस में। ठीक है, जैसे देखो ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स जैसे हैंड, लेग, हेड, आई, ईयर्स एक्सेट्रा। अब वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें हम बच्चे के, मतलब कि स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसमें हम सभी बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं, वो स्टेज होती है फीटस, उसको फीटस बोलते हैं। ठीक है, जिस स्टेज में हम ये सब देख सकते हैं।
देन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कम्प्लीट, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। और जब हमारा फीटस कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि जैसे ह्यूमंस में 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, बेबी डेवलपमेंट के लिए फीटस के, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसको मदर बर्थ दे देती है बच्चे को, ठीक है, जन्म दे देती है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत बताया गया है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैंड्स में भी होता है। अब होता ही भाई, मुर्गी अंडे ही तो देती है सीधा, वो अंडा भी तो अंदर बना ही होगा, मुर्गी अंडे देती है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है मोस्टली, ठीक है, जो कि कॉमन है। लेकिन जो हैंस है वो जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, काव होती है, उनकी तरह नहीं देते बच्चों को जन्म, वो तो अपने एग दे देते हैं, फिर एग को भाई अपने पास रखते हैं, उनको उनके लिए टेम्परेचर रखते हैं भाई, उनके ऊपर जैसे बैठे रहते हैं तो उसको टेम्परेचर रखते हैं उसका सही, जितना टेम्परेचर उस एग को चाहिए। फिर जैसे ही टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो एग हैच कर जाता है, एग हैच करेगा तो उसमें से उसका बच्चा निकल जाता है, जिसको चिक बोर्न कहते हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ जायगोट डिवाइड करता है रिपीटेडली और ट्रैवल करता है ओविडक्ट से, सॉरी, ये बताया कि जो हार्ड सेल होती है ना, हार्ड शेल दैट यू सी ऑन द हैंस एग, जो हैन के एग के ऊपर जो हार्ड सेल होती है वाइट कलर की, उसको हम शेल कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। जैसी हार्ड शेल फॉर्म होगी डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसी हार्ड सेल डेवलप हो जाती है ना एम्ब्रियो के आसपास, तो फाइनली हैंस जो क्या करती है, एग्स को ले कर देती है। अब ये देखिए आप ना, नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड, तो आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, हार्ड शेल बन जाएगी तो हैन फाइनली ले कर देगी एग को। एम्ब्रियो कम से कम भी 3 वीक लेता है डेवलप करने में इनटू अ चिक। तो यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग, अभी मैंने बताया कि हैन अपने अंडों पर बैठती है, किस लिए बैठती है, कि वो प्रोवाइड कर सके उसको सफिशिएंट वार्मथ, मतलब कि उसको जैसे गर्मी कितनी चाहिए अंडे को, उस हिसाब से। क्या आपने कभी देखा है, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, जैसे ही चिक कम्प्लीटली डेवलप कर जाएगा, इस पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं, इधर देखो, तो इट बस्ट ओपन द एग सेल, बस्ट कर जाएगी और एग सेल, उसमें से चिक बाहर आ जाएगा। In animal which undergo in external fertilization, development of the embryo take place outside the female body. Embryo continue to grow within their egg covering. After the embryos develop, the egg hatch. You have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. अब देखो, इसमें सिर्फ यही बात बताई गई है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में यही होता है कि उनके जो है बेबीज़ कब आउट हो बाहर आते हैं, जैसे हैन में बताया है कि एम्ब्रियो के बाहर शेल बन जाएगी, शेल बन जाएगी तो हैन एग को बाहर निकाल ले कर देगी एग, फिर उसको वार्म करती है वो, फिर जब वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है ना एम्ब्रियो, चिक बन जाता है, तो एग हैच कर जाएगा। इतनी सेम बात, मतलब कि इस पैराग्राफ में यही बताया गया। अब वीवीपैरस ओवीपैरस एनिमल्स वही होते हैं, सिंपल सा बता देती हूँ। इस पैराग्राफ में देखो, वीवीपैरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि यंग वंस को जन्म देंगे। देखो
viviparous. Animals which give birth to young ones are called viviparous, and those animals which lay eggs are called oviparous animals. Okay, next ये वाला पैराग्राफ. The eggs of a few animals are very easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. These are example of oviparous animals. तो हम क्या है, कुछ एग ऐसे होते हैं एनिमल्स के जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मदर क्या है उनको अपनी बॉडी के बाहर देती है, उनको ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं. बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ ए डॉग, काउ, कैट. दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि ये एग्स नहीं देते. द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस. इसमें मदर डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देती है. उनको हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. यंग वन टू अडल्ट जो होता है उसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल जो है बोर्न करता है, जैसे हैच करता है, हैच फ्रॉम द एग, कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट. अब जब हैन का एग है, हैच जब करेगा, जब उसमें बच्चा बन जाएगा, फिर बच्चा बड़ा भी तो होगा, उसी को तो अडल्ट बोलेंगे, ठीक है. लेकिन जो एन फ्रॉग होता है ना, उसमें उसकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी अलग है. ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू अडल्ट स्टेज. इसमें देखेंगे उसकी एग से अडल्ट स्टेज तक की जो स्टेजेस है फ्रॉग में. वी फाइंड दैट there are three distinct stages, that is egg, tadpole, larva, adult. Sorry. Don't the tadpoles look so different from the adults? Can you imagine that these tadpole would someday become frogs? देखो, the tadpole transform into adult. टैडपोल ट्रांसफॉर्म करता है अडल्ट में जब वो जंप करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए कैपेबल हो जाता है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड. जो ये ड्रास्टिक चेंजेस आए, मतलब कि जैसे टैडपोल से अडल्ट बना, ठीक है, मतलब कि लार्वा से जब अडल्ट बनता है, तो ये जो चेंजेस होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, मेटामॉर्फोसिस यही होती है. अब जैसे देखो इसमें दिखाया हुआ है, अडल्ट फ्रॉग दिख रहा है, एग दिख रहे हैं, एग के बाद क्या है, अर्ली टैडपोल बनेगा, अर्ली टैडपोल के बाद लेट टैडपोल, मतलब कि एग के बाद ही ग्रो कर रहा है, लार्वा है, टैडपोल भी बोल सकते हैं इसको. ये स्विम करता रहेगा वाटर में, जैसे ही फिर ये कैपेबल हो जाता है ना जंपिंग और स्विमिंग के, तो इसका मतलब ये अडल्ट बन गया, क्योंकि ये तो जंप करेगा नहीं, ये जंप कर लेता है ना, बाहर चला जाता है, अंदर चला जाता है पानी के. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होता है जिसमें खाली ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है. देखो इधर देखो, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पेंसिल से निशान लगा हुआ है ना, उसको देखो, ठीक है. अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हाइड्रा में होता है, जैसे बर्डिंग इन हाइड्रा दिख रहा है, बर्डिंग इन हाइड्रा, एक बड़ा सारा हाइड्रा दिख रहा है, उसमें एक छोटा हाइड्रा निकल रहा है, फिर सेकंड नंबर के में थोड़ा सा बड़ा हो गया वो, ये इधर देखो, ये हाइड्रा बर्ड, फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये इससे टी अटैच हो जाएगा, हट जाएगा, फिर ये बड़ा हाइड्रा बन जाएगा एक अडल्ट. ऐसी एक बाइनरी फिजर इन अमीबा होता है. इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, उसमें तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व थे, इसमें सिंगल पेरेंट ही है. देखो सिंगल पेरेंट क्या है, उसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड करके ना, डिवाइडिंग न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा तो ये पूरा का पूरा डिवाइड कर जाएगा, तो 2 डॉटर सेल बन जाएंगे. डॉटर सेल मतलब 2 अमीबा बन गए, एक सेल है ये और ये भी एक सेल, तो डॉटर सेल बन गए. ठीक है, ये बाइनरी फ्यूजन होता है किसमें, अमीबा में. ये तो थोड़ा सा मतलब कि इसके बारे में है जो
पढ़ सकते हैं। इधर देखो, ये इसके बारे में कुछ ऐसे बताया कि ये कैसे बाइनरी फिजन अमीबा कैसे हो रहा है। बट लेकिन जो मेरी सिंपल सी लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करो। ये लैंग्वेज जब पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। मुझे थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा ऐसे स्लो बोल रही हूँ और थोड़ी सी दिक्कत की वजह से मुझे थोड़ा ये कंप्लीट करना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी हो गया कंप्लीट ये चैप्टर। तो इसमें यही है, एक बार ना मैं मोटा मोटा जल्दी से बता रही हूँ स्टार्टिंग से। रिप्रोडक्शन वही है, जैसे हमारे बच्चे, फिर हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, हो गया। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में तो मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स हैं। मेल से स्पर्म मिलते हैं, सिंगल सेल है। फीमेल से ओवम मिलता है, सिंगल सेल है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे उसको। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाएगा। जायगोट के बाद ये दोनों न्यूक्लियर फ्यूजन होकर एक न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, पहले बता देती हूँ। फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो क्या होता है, देखो ये रहा एम्ब्रियो, जो कि मल्टी सेलुलर है, एक सेल नहीं है, बहुत सारी सेल है। एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड कर करके क्या बनेगा, एक फीटस बन जाएगा। ओके, जिसके हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं। अब तो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जरूर बताए थे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है जो फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो बॉडी के बाहर होगा, मतलब जैसे वाटर में। ठीक है, तो ये बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। ये कुछ एग्जाम्पल बता दी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है। एक्वेटिक एनिमल्स में कॉमन है। फिर 2 टर्म यहाँ पे थी, ओवीपेरस, वीवीपेरस। वीवीपेरस मतलब वो होता है जो कि यंग वंस मतलब बच्चों को जन्म देते हैं। ओवीपेरस मतलब जो एग्स देते हैं। ओके, उसके बाद ये एक टॉपिक था कि यंग वंस टू अडल्ट का मतलब क्या होता है। यंग वन से अडल्ट का मतलब ये होता है, यंग वन से मतलब बच्चे से एक बड़ा। तो जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है उसमें यही होता है। एग होते हैं, एग के बाद लार्वा बनेगा, अर्ली लार्वा, लेट लार्वा या टैडपोल बोल दो, फिर उसके बाद अडल्ट बन जाता है फ्रॉग। ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने यहाँ बताया ही था कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। इसके कुछ और तरीके से मतलब कि एग्जांपल देके बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है। अमीबा में हो जाता है, बाइनरी फिजन जिसको बोलते हैं। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, डिवाइड कर करके डॉटर अमीबा बन गए। हाइड्रा में बर्डिंग से होता है कि इसमें पेरेंट से बर्ड निकलेगा, जैसे बर्ड बन जाएगा तो वो डी अटैच हो जाएगा। इसके क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, देखो क्वेश्चन यही है। डिफ्रेंशिएट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जायगोट फीटस में क्या डिफरेंस है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। ओके, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये ट्रू फॉल्स है। ये एक कोई भी एक आंसर में से चूज़ करके बताना है। इसके यही क्वेश्चन है मेन जो अभी मैंने बताया है। तो इसको अगर वीडियो नहीं एक बार में समझ में आया तो 2-3 बार देखोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।